हेलो दोस्तों, प्रणाम पैलाग, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आप क्या हाल चाल? आई होप सब स्वस्थ मस्त और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ शाम के यानी दोपहर के 3 बजे से। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि 23 तारीख से हमारे नज़दीकी पुराना लोबा में श्रीमान बलवंत सिंह नेगी जी के घर में उनके द्वारा और उनके भाई जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का जो सप्त दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। तो आज है चौथा दिवस। आज तक हम नहीं जा पाए थे क्योंकि व्यस्तता इतनी ज़्यादा हो गई थी कि बता नहीं सकते। फिलहाल चलते हैं श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने। और साथ चल रही है मंजू और चाची जी, और जा रहे हैं यहाँ से हमारा गोलू मोलू भी आज घर आ गया है। राम राम। और दादी भी तैयार है श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने के लिए। तो लोगों में उत्साह भी है, गांव वालों में। हालांकि हमें आज तक जाने का समय नहीं मिल पाया। दादी आज तक भी गए हो? तो कलश यात्रा में भी गए थे दादी जी और चाची जी। मंजू चौखुटिया थी इसलिए नहीं जा पाए, तो आज ही घर आए हैं। और आज चल रहे हम लोग श्रीमद् भागवत कथा में पुराना लोबा। आप भी चलोगे? चलोगे? भारत माता की जय। बड़ा तेरा नाम तेरो वाले ऊंचे मेरो वाले बिगड़े बना दे तेरे काम ना मुझे है विपुदा आग खड़ी खड़ी है। तू ही दिखाओ रास्ता के दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। मेरा जीवन बना एक संग्राम तेरो वाले ऊंचे तेरो वाले बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे जग से बड़ा तेरा नाम तेरो वाले ऊंचे तेरो वाले बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। भक्तों को दुष्टों से बचाए बुझती ज्योत जलाए जिसका नहीं है कोई जगत में तू उसकी बन जाए। जिसका नहीं है कोई जगत में तू उसकी आए। ऊंचे तेरो बल बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे जग से बड़ा तेरा तेरो बल बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। तू ही दे वाली तेरी जय जयकार करूँगा कर दे झोली खाली माँ कर दे झोली खाली माँ कर दे झोली खाली। तेरे बल से हो जाए माँ भवानी दुर्गे काली मैया माँ दुर्गे किसकी दुश्मन तर तर कापे जब जब क्रोध में आई मैया की बोल जगत जननी माता की। पिताजी सर्वत्र है, कहाँ नहीं है ये बताओ। वहां पर एक खंबा खड़ा था, बोला बता इस खंबे में कहा। इस खंबे में भी विष्णु नजर आ रहे हैं। निकाल ली तलवार और तलवार निकाल कर खंबे में किया प्रहार। और खंबे में प्रहार करते ही भगवान नरसिंह का प्राकट्य हो गया। बोले नरसिंह भगवान की। गगड़ कड़ानो खंब भाटो चर चरानो नर नाहर को रूप अति भयानक है। तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी बाबा दुधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी। नरसिंह विष्णुतारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी बाबा दुधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी। जय हो भगवान की।
बचायो, 3 प्रहलाद बचाए रे बाबा, 3 प्रहलाद बचायो। 3 लोगों का सत्य का खातिर सत्य को अंश बढ़ायो, सत्य को अंश बढ़ाए। कश्यप मारी हिरण कश्यप मारी, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी, बाबा दुधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी। नरसिंह कृष्ण अवतारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी। जय हो। सत्य को जोते अथायो, सत्य को जोते अथाए रे बाबा, सत्य को जोते अथायो। दूजा दुर्ग को जाए रे बाबा, दूजा दुर्ग जायो। कुल दीपक कटूरी, कुल दीपक कटूरी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी, बाबा दुधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी। नरसिंह कृष्ण अवतारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी। माया जैसी जगी उत्पत्ति नीचा, जगी उत्पत्ति नीचा रे बाबा, जगी उत्पत्ति नीचा। नाग समाधि बैठा जोगी बजरी बन का बीचा, बजरी बन का बीचा रे बाबा, बजरी बन का बीचा। ज्योतिर्मठ का नारायण, ज्योतिर्मठ का नारायण तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी, बाबा दुधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी। नरसिंह कृष्ण अवतारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी। खंबा फाड़ कर जब भगवान प्रकट हुए, नर और सिंह का अवतार लेकर उठाया हिरण्यकश्यप को ले गए बीच द्वार पर। याद दिलाया, ए हिरण्यकश्यप याद कर वो बलराम, तूने बोला था घर के भीतर मरुण घर के बाहर, बता कहाँ है? बोला बीच दरवाजे पर खड़ा। तूने बोला था धरती में मरुण आकाश में, बता कहाँ है? बोला आपकी जांग के ऊपर बैठा। भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांग में रखा। तूने बोला था 12 महीने में से किसी महीने में न मरू, बता कौन सा महीना चल रहा है? बोला प्रभु अधिक मास पुरुषोत्तम मास चल रहा है। तूने बोला था ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि से न मरो, बता मुझे किसने बनाया? बोला खंबा फाड़ के अपने आप प्रकट भये, किसी ने बनाया नहीं। तूने बोला था देवता से मरू न दानव से न मानव से, बता कौन हूं? देवता हूं, दानव हूं या मानव? हिरण्यकश्यप बोला न तो दानव हो, न मानव हो, न देवता हो, नर भी हो और सिंह भी हो। तूने बोला था जड़ से मरू न चेतन से, बता क्या है? बोला जड़ भी है और चेतन भी है, काटो तो पीड़ा नहीं और निरंतर बढ़ता ही रहता नाखून है। तूने बोला था अस्त्र से मरू न शस्त्र से, बता क्या है? बोला ये तो न अस्त्र है न शस्त्र है, हाथ का नाखून है। सारे वरदान याद दिला दिए और तुरंत हिरण्यकश्यप का पेट फाड़कर हिरण्यकश्यप का गोविंदाय नमः बोल भक्तवत्सल भगवान की। एक व्रत किया जाता है जिस व्रत का नाम है पयोग। अदिति माँ ने किया और अद्भुत व्रत जब अदिति माँ ने किया तो उनके घर में तंबटो मनम दृष्ट्वा मोदमानमहर्षय कर्माणि कारयामासु
पुरस्कृत्य प्रजापते। ना था शुक्ल पक्ष का द्वादशी तिथि थी। अभिजित मुहूर्त दोपहर के 12 बजे शंख चक्र गदा पद्म लिए वामन भगवान का अवतार हो गया। बोल वामन भगवान की। वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया, उपनयन जनेऊ संस्कार। आजकल तो औपचारिकता भर रह गई। शादी के दिन झोला टांका, जनेऊ डाला, भीख मांग कर लिया, हो गया। यज्ञोपवीत संस्कार विधि से होता, नियम से होता, उम्र भी है, औपचारिकताएं हैं। अब केवल मात्र है यज्ञोपवीत संस्कार। भिक्षा मांग करके वामन भगवान ले आए। और गुरु जी कौन है? देव गुरु बृहस्पति। बृहस्पति ने कहा देखो बेटा, ये 4 मुट्ठी चावल से काम नहीं चलेगा। 2, 4, 10, 20, 50, 500 के नोटों से मेरा गुजारा होने वाला है। हमें तो तगड़ा माल चाहिए भिक्षा। क्योंकि जो शिष्य बटुक कुमार जो भिक्षा लेता है वो पंडित जी को, गुरु जी को ला करके देता है। पहले बोलता भवति भिक्षाम देहि माता दौरो इयम भिक्षाम मया लब्धा। ये गुरु जी ये मेरी उपलब्धि है, ये भिक्षा मांग के मैं लाया हूँ, ये लीजिए। गुरु जी ने कहा ये 4 दाने चावलों से नहीं काम चले। फिर क्या चाहिए? बोला चेला हमको पूरी त्रिलोकी की संपत्ति चाहिए। कहाँ मिलेगी ये त्रिलोकी की संपत्ति? बता दिया, नर्मदा नदी के तट पर दैत्यराज बलि 100वां यज्ञ करा रहे, शतक्रतु होना चाहते हैं। जाइए, आज तो प्राण मांगोगे वो भी दे दे। तो जनेऊ पहनाया। देवगुरु बृहस्पति ने गायत्री मंत्र कान में फूंका। आजकल तो गायत्री को जोर जोर से गाया जाए। गायत्री मंत्र को सबके सामने नहीं बोला। गायत्री ब्राह्मणों का ब्रह्मास्त्र है। आज तो हमने उसका नाश कर दिया। ब्रह्मा जी आए, कमंडल भेंट किया। कश्यप ऋषि ने मेखला धारण कराया। आकाश ने छाता भेंट किया। अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा प्रदान की। और दैत्यराज बलि के द्वार पहुंचे हैं कौन? वामन भगवान। और क्या कह रहे हैं? तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे झोली, भगत भर तेरे झोली। द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान। आइए ब्राह्मण देवता भिक्षा लीजिए। वामन भगवान बोले हमें कुछ नहीं चाहिए भैया। बलि बोला कि मेरे द्वार ब्राह्मण आया हो और बिना भिक्षा लिए कैसे चला जाए? संभव नहीं हमारा। एक बार यदि कोई हमसे भिक्षा ले लेता है, कई पीढ़ियों तक उसको मांगना नहीं पड़ता। इसलिए ले लो। वामन भगवान बोले ना भैया कुछ नहीं चाहिए। जब बलि ने कुछ ज्यादा ही भिक्षा के लिए दबाव बनाया तो वामन भगवान बलि के पूर्वजों की प्रशंसा कर। हिरण्यकश्यप ऐसा बलवान था, हिरण्याक्ष ऐसा था, क्या दानी थे, गुस्से वाले थे आदि। उनके पूर्वजों की प्रशंसा वामन भगवान। अब बलि और प्रभावित हो गया कि मेरे पूर्वजों तक को जानता इतना छोटा सा ब्राह्मण। बोला महाराज लेना तो पड़ेगा। वामन भगवान भी चाहते थे कि इतना प्रभावित हो जाए कि सब कुछ दे। बोले महाराज लेना तो पड़ेगा। वामन भगवान बोले अच्छा तू नहीं मानता तो भैया दे दे, क्या लोगे भिक्षा में? वामन भगवान बोले ज्यादा कुछ नहीं, 3 पग भूमि दे सकता है तो। बलि सोचने लगा एक तो छोटे से उम्र के बच्चे, बुद्धि भी देखो कितनी छोटी है। अरे बलि से मांग रहे हैं वो भी 3 पग भूमि, पैर भी छोटे छोटे, 52 अंगुल के वामन भगवान।
बोले महाराज करोगे क्या, 3 पग भूमि से तो कुछ होगा भी नहीं। बामन भगवान बोले हमें कुछ खेती थोड़ी ही करनी है, तुम देना चाहते हो इसलिए हम ले रहे हैं। आसन लगाएंगे, बैठ जाएंगे, भजन करेंगे, करो संकल्प। अब बलि सोचने लगा इतनी छोटी सी भूमि के दान के लिए संकल्प करना पड़ेगा। अरे महाराज नाप लो 3 पग जहां नाप सकते हो। बामन भगवान बोले बिना संकल्प के नहीं लेंगे। अब वहां बलि के गुरुजी भी बैठे थे, शुक्राचार्य। उनको शंका हो गई कि ये बामन है कि नहीं है। ये मुझे तो ना बामन लग रहा ना 53, ये तो विष्णु लग रहा है। वेश बदल के आया, वचन दे दिया बलि ने, बोला संकल्प करो। बोला बिना संकल्प के ले लो, करना तो पड़ेगा। बलि संकल्प करने लगे। शुक्राचार्य ने कहा देखो बलि मत करो संकल्प, लूट लेगा तुम्हें। बलि बोले अब तो लुट भी जाए तो भी वचन दे चुके। बोले बलि ना ये बामन है ना 53, ये विष्णु है, छलने के लिए तुझे आया। अब बोला गुरुदेव जो भी हो वचन दे चुका हूं तो पाप का भागी नहीं बनूंगा। बलि ने कहा देखो जीवन में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां झूठ भी बोल दिया तो पाप नहीं लगता। अच्छा सुनो कहां कहां पाप नहीं लगता। स्त्रीसु नरम विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण साया। स्त्री पत्नी से जितना मर्जी झूठ बोलो पाप कभी नहीं। स्त्री भागवत में लिखा हम अपनी मर्जी से नहीं बोलते। स्त्रीषु नर्म विवाहे च। अब कभी कभी छोटा मोटा झूठ बोल के किसी का ब्याह हो रहा हो तो वहां भी पाप नहीं। एक उदाहरण सुनो। अच्छा ऐसा मत समझना कि हमारे पति को झूठ बोलने का लाइसेंस दे गए, ये लाइसेंस नहीं दे रहे। ऐसा होता है। कौन सी पत्नी अभी होती है पतिदेव घर में रूखा सूखा जो भी है सो खा लिया। एक पत्नी पड़ोस वाले के घर में गले में देखा बढ़िया सोने का हार, शाम को जान पाया बोला पड़ोसन के गले में हार है मुझे लाके दो कल। अब ना बोले तो भोजन बंद, हाँ बोले तो पैसा नहीं। अब क्या करे, तो वहां पर झूठ चलेगा पाप नहीं लगेगा। अच्छा देवी घबराओ मत, कल जब मैं दफ्तर से घर आऊंगा तो तुम्हारे लिए हार लेकर आ जाऊं। कल जानबूझ के नहीं लाएगा। देवी जी पूछे क्यों नहीं लाए, मैं भूल गए। भूला नहीं है, जानबूझ के नहीं लाया तो पाप नहीं लगेगा। व्यापार की बात हो, 1 रुपए की चीज दुकानदार अगर 75 पैसे में बेचेगा तो क्या नुकसान होगा। 2 रुपए में बेच रहा हूँ और ग्राहक बोले अरे महाराज ये तो 1 रुपए का, अरे 1.5 रुपए का तो महाराज हम नहीं खरीदा। 1 रुपए का खरीद के बता सकते हो 1.5 रुपए का खरीदा है तो भी पाप नहीं लगेगा। वृत्त्यर्थ है व्यापार में। प्राण संकट है, जब अपने प्राणों पर संकट आ जाए झूठ बोल करके यदि प्राण बच रहे हो तो भी पाप। लोचन अभिरामा तनु घन विशाला शोभा सिंधु करारी कहदुई कर चोरी अस्तुति तोरी विद करूं अनंता माया गुण ज्ञाना तीर्थ माना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आ गए यही गा वही श्रुति संता सोम मोहित लागी जन अनुरागी जगत भयो श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन गए जे कथा सुहाई मलय
माता पुनि बोली सोमत डोली तजहु तात ये रूपा शीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ताना कोई बालक सुर भूपा यह चरित गावई हरि पद पावई तेन परई भव गोपा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्यायितकारी हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। रावण की जय। और वहां गोकुल में नंद भवन में नंद बाबा की कोई संतान नहीं है। 90 वर्ष की उम्र नंद बाबा की हो गई लेकिन संतान नहीं है, बहुत दुखी है। एक तो संतान होती, संतान गोपाल का जप कर रहे हैं। देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनया कृष्ण त्वामहं शरणं गता। नंद बाबा मंत्र जप रहे हैं और उसी समय यमुना के तट पर नंद बाबा जब जप रहे थे कुछ महात्मा उनके सामने आए और नंद बाबा ने महात्माओं को प्रणाम किया और दक्षिणा दे दी। महात्माओं ने कहा नंद बाबा हमारो आशीर्वाद ले ले, तेरो छोरा तेरी खूब सेवा करेगो। नंद बाबा बोले भैया कैसो आशीर्वाद दे रही हो, या बुढ़ापे में 90 वर्ष के ढोकरा है गए, अभी तक तो कोई छोरा भयो ना, आगे कोई पतो ना होएगा कि ना होएगा, कछु पतो ना या बुढ़ापे। अब आप थोड़ी थोड़ी ब्रज की भाषा सुनेंगे। सिर में रख करके निकले, जो हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गर्दन में रस्सियां थी, भगवान को सिर में रखते ही सारे रस्सियां खुल गई, बेड़ियां टूट गई, हथकड़ियां फट गई, दरवाजे के ताले टूट गए, मार्ग खुल गए। देखिए भगवान का स्पर्श है तो मार्ग में कोई अवरुद्ध नहीं है, सारे मार्ग खुल जाते हैं जब परमात्मा के साथ होते हैं। करके भगवान को छाता कर दिया और शेषनाग ऊपर से आ गए और जल की धारा, यमुना का जल प्रवाह इतना तेज हो गया, उस जल के प्रवाह में गर्दन गर्दन तक वसुदेव के पानी, सिर में भगवान है, कान डूबने लगे, वसुदेव घबरा रहे। यमुना कौन है? भगवान की पत्नी, भगवान बैठे सिर में, पत्नी है नीचे जो मिलने के लिए जा रही है ऊपर, लेकिन मिलने के लिए वसुदेव को डूबना पड़ेगा। भगवान कह रहे अपनी पत्नी कालिंदी यमुना से, अरे थोड़ी तो शर्म कर ले, तेरे ससुर के सिर में बैठा और तुझे मुझसे मिलवे की इतनी जल्दी है रही है, अरे तू मेरी पत्नी है, मुझसे मिलेगी, घबरा मत। यमुना कह रही थोड़ा स्पर्श तो कर दो महाराज। तो भगवान ने सूप से चरण बाहर निकाले, मानो यमुना के सिर में अपने चरणों का स्पर्श किया और यमुना महारानी जो बढ़ रही थी, कानों कानों तक वसुदेव के पहुंच गई थी, वो यमुना वसुदेव के घुटनों में जाकर के रुक गई, मानो ससुर जी को झुक करके प्रणाम कर रही हो। ये तो बंधनों में बंध गए, भगवान के साथ भव बंधन खुलते गए। और वहां नंद बाबा की बहन है सुनंदा, दौड़ी दौड़ी गई यमुना के किनारे, अरे भैया बधाई हो, मैं बुआ बन गई हूँ। और नंद बाबा भी जो आनंद में दौड़े दौड़े घर आए। आइए भगवान हम सबके बीच में आ रहे और हम सब घोड़ा पाल की कन्हैया लाल की, अभी घोड़ा पाल की कन्हैया लाल की, जय हो नंद
लाल की ब्रज के ब्रजपाल की नंद गरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद लाल की। कैमरे के सामने से इधर उधर जय हो। धीरे धीरे टेलीविजन स्क्रीन पर देखते जाइएगा आपको। कौन के हाथी घोड़ा कौन के पालकी घोड़ा कौन के पालकी सूरज के हाथी घोड़ा भूलन के पालकी सूरज के हाथी घोड़ा भूलन के पालकी नंद गरा नंद भयो जय कन्हैया कौन के लड्डू पेड़ा कौन के लड्डू पेड़ा कौन के लापसी सूरज के लड्डू पेड़ा भूलन के लापसी सूरज के लड्डू आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल गोविंद गोकुल आयो नंद भवन में नौबत बाजे नंद भवन में नौबत बायो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो। गोकुल उत मथुरा नगरी इत गोकुल उत मथुरा नगरी बीच बहते हैं यमुना गहरी बीच बहते हैं यमुना गहरी गोकुल में सुख मथुरा में दुख गोकुल में सुख मथुरा में दुख कंसिक मुख कुम लायो आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो आयो। आनंद उमंद भयो जय कन्हैया लाल की अति घोड़ा पाल छल की जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की ब्रज के ब्रजपाल की नंद गरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद गरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद के लाला की जय हो। बधाई हो बधाई हो। अरे भैया हाथ तो ऊपर कर दो बधाई के लिए। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। पुराना लोहवा सिमल खेत वालों को बधाई हो बधाई हो। नेगी परिवार को लाला के जन्म की बधाई हो बधाई हो। आइए अब बड़े भाव से नाचते गाते झूमते उत्सव मनाएंगे खूब बड़े भाव। आज बधाई संग जुगे अंगना में बज रही आज बधाई 100 बार बधाई लोगों 100 बार बधाई लोगों। औरों को आनंद नहीं आ रहा मुझे लग रहा है पीछे वालों को। इन पर प्राण न्योछावर कीजे उलट मैया परम मुदित मन लेत बलैया यह छवि नैनन में भर लीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे। तो श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लेने के लिए हमारे चाचा जी श्रीमान भुवन जोशी जी भी आप भी पधारे हुए हैं आज भी और हर दिन मेरे ख्याल से आ रहे हैं आप। तो क्या क्या कहना चाहेंगे? हमारे गांव में कार्यक्रम चल रहा है श्रीमान बलवंत सिंह नेगी जी के द्वारा जो कराया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है अपने क्षेत्र के लिए अपने गांव के लिए
अपने प्रदेश के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रम देखने को मिलते नहीं हैं, लेकिन नेगी जी ने जो ये कदम उठाया उसके लिए हम उनके सदा आभारी रहेंगे। उन्होंने एक जन जागरण समझो इसको कि इस टाइप के कार्यक्रम भी हमारे क्षेत्र में होने चाहिए। सभी लोगों ने और भी आगे कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद बहुत जय बहुत। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।